जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। मेरे YouTube परिवार को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। जय माता दी। विपिन जय माता दी बच्चा। खुश रहो बच्चा। डिवाइन दर्शन तो अच्छा नाम रखा हुआ है तूने अपने चैनल का। जय माता दी बच्चा। सबको जय माता दी। आ जाओ सब लोग बच्चे। राहुल जय माता दी बेटा। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी बेटा। अंकित बजोरिया जय माता दी। शिवेन हर हर महादेव। जय माता दी सबको। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आ जाओ सभी मेरे बच्चे, पहले आ जाओ। कैसे हैं सभी मेरे बच्चे? हाँ विष्णु, मैंने पहचान लिया मेरा बच्चा, यही तभी तो मैंने बोला बड़ा अच्छा तूने अपने चैनल का बहुत सुंदर नाम रखा हुआ है। जय माता दी पंकज। बबीता जय माता दी। शमीम जय माता दी बेटा। अंकिता जय माता दी। बबीता अंकिता सबको जय माता दी। सारे बच्चे आ जाओ, आ जाओ सब लोग। सुधांशु जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? बहादुर बच्चे मेरे, सबने अपनी साधना पूरी कर ली है ना। स्काई व्लॉग जय माता दी। खुश रहो। मिस यू माँ शिवेन, लव यू बच्चा। मैं भी अपने बच्चों को बहुत मिस करती हूँ। अब तो मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ, हफ्ते में एक बार तो आने ही लगी लाइव में, देखो है ना। नमः पार्वती पते नारायण। कैसा है नारायण? हर हर महादेव। आ जाओ सब लोग, सब लोग आ जाओ। कथूरिया जय माता दी बेटा। निकिता बचोरिया खुश रहो बच्चे, खुश रहो। सबको बहुत सारा आशीर्वाद। गुरु माँ आपके आशीर्वाद से ही जीवन में आनंद शांति समृद्धि का दीप जलता है। इतने अच्छे शब्द लिखता है ना तू। खुश रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। इंसान के शब्द उसकी पहचान होती है। जय माता दी, जय माता दी। स्काई ब्लॉग जय माता दी। जय माता दी। आ जाओ, आ जाओ सब लोग बच्चे, आ जाओ। फिर बात करते हैं, शुरू करते हैं ना। पहले तो सभी मेरे YouTube देखने वाले बच्चों को, जो भी मेरा YouTube परिवार है, सबको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी के घरों में रोशनी की तरह आपका जीवन जैसे दिए जल रहे हैं, रोशनियों का त्यौहार है। माँ भगवती आप सबके जीवन में खूब 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 रोशनी करे। आपका सबका जीवन में आनंद में हो, खुशियों से भरा हो, स्वस्थ हों आप सब लोग, परिवार में प्रेम हो, व्यापार में वृद्धि हो। इसी आशीर्वाद के साथ आप सबको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। पहले हम शुरुआत करेंगे कि बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया कि माँ हम लोग मंदिर सजाने के लिए या मंदिर की सेवा के लिए कुछ भेजना चाहते हैं। तो मेरे बच्चों, इस बार बाबा की वजह से हम लोग नई मंदिर हमने सजाया ना। मंदिर हम लोग सिर्फ एक छोटी सी पूजा करेंगे। वो तो पूजा तो हम लोग रोज़ ही करते हैं ना, कोई विशेष नहीं है हमारे लिए ये सब। तो कोई भी बच्चे ज़्यादा टेंशन ना लें इस चीज़ के लिए कि माँ को मंदिर के लिए सजाने के लिए या दिवाली की दीपों के लिए या लाइट के लिए बहुत कुछ लगता था बेटा। बहुत मंदिर को मैं सजाती थी लाइटों से, दीपों से। पर आप सब लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। तो आप सब लोगों का इतना प्यार मेरे साथ है, आप लोगों का इतना सहयोग हर पल मेरे साथ रहता है, तो आप हर वक्त मेरे साथ हैं मेरे बच्चों।
अच्छा नारायण, नया नाम रख लिया मेरा। वैसे एक बात बताऊं, ये दिन योगियों योगिनियों के, यक्षिणियों के, यक्ष के, कुबेर के, ये जो दिन है ना, ये इन्हीं लोगों के हैं। तो जितना ज़्यादा इनका आशीर्वाद मिलेगा ना, अभी आ रही हूँ, इस पे चर्चा करूंगी सब पे। डॉली जय माता दी। चलिए देखो, हमने टाइटल लिखा 5 दिवसीय दीपोत्सव। तो कुछ लोग खाली धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इसी को ही दीपों का उत्सव मान लेते हैं, दिवाली का त्यौहार मान लेते हैं। जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी तो हमारे गुरुदेव 5 दिन की साधना बताते थे, 5 दिन की सेवा बताते थे, 5 दिन का आप लोगों के घरों में दीपोत्सव मनाने के लिए वो बोलते थे। और हम भी अपने घरों में देखते आए थे कि जब दिवाली की पूजा होती थी, उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होती थी, तो भगवान और मंदिर वैसे ही सजा रहता था। और उसके अगले दिन फिर भैया दूज होता था। तो हमारे में ये था कि जिस दिन आप लोग धनतेरस वाले दिन मंदिर सजाएंगे, उस दिन से लेकर जब तक भैया दूज का टीका नहीं हो जाएगा, तब तक आप लोग अपना मंदिर वैसे ही सजा रहने देंगे, अपने भगवानों को वहीं रहने देंगे। उसके बाद जैसे भी करना होगा तो आप लोग करना। हम लोग तो इवन जो फूल खीले ये वो सब कुछ पड़ा होता था, वो भी सब वैसे का वैसे ही रहने देते थे। 5वें दिन के बाद जाके जब तिलक हो जाता था, भाई बहन अपना भैया दूज का तिलक कर लेते थे, उसके बाद हम लोग मंदिर का सामान उठाते थे वहाँ से। तब तक गणेश, लक्ष्मी, सिक्के, पूजा का सामान सब, और वो अखंड दिया वहाँ जलता ही रहता था। तो मैं आ रही हूँ उस चीज़ के ऊपर, और अब शुरुआत करते हैं। पहले तो इतना कन्फ्यूज़न है लोगों को कि 20 को मनाएं कि 21 को मनाएं। तो बच्चा, 20 की अमावस्या की रात को दिवाली मनाई जाती है। तो अमावस्या 21 तारीख को दोपहर बाद ख़त्म हो जाएगी, तो दिवाली की रात कहाँ से मिलेगी हमारे को? अमावस्या की रात कहाँ मिली? इसीलिए सभी लोग 20 तारीख को दिवाली मनाएंगे। बहुत से कितने ज्ञानी ज्ञानी लोग भी किस तारीख की दिवाली मान रहे हैं। वो लोग मान रहे हैं, हमारे क्या होता है, सनातन धर्म में कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, फिर उसके लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। कई बार ये होता है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि सूर्योदय से जो तिथि होती है वो मानी जाती है, पर कुछ ऐसे समय होते हैं पूजा के जिनका ग्रह नक्षत्र देख के पूजा की जाती है। जैसे कि कृष्ण रात्रि जब होती है, जन्माष्टमी होती है, तो जिसमें जब रोहिणी नक्षत्र होता है तब कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसी तरह यहाँ अमावस्या की रात्रि का होना दीपावली पूजन पे बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, नए नए नाम आ रहे हैं आज, त्रिपुर सुंदरी, राधिकापुरी। अच्छा चलो, बातें नहीं करना आप सब लोग अब मैसेज रुक जाओ, आप सब लोग सुन लो, ठीक है? उसके बाद शिविन प्यार बच्चा, बहुत सारा आशीर्वाद। सपना कैसी है बेटा? खुश रहो। तो इसलिए बीच में मैसेज मत करना बच्चा, आप लोगों को मैं देखती हूँ और वो आशीर्वाद देने के लिए शब्द इधर से उधर हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दीपोत्सव के 5 दिन। वो 5 दिन कौन से हैं? कल से धनतेरस, छोटी दिवाली आप लोग बोलते हैं, हम लोग उसको नरक चौदस भी बोलते हैं। बड़ी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, और उसके बाद भैया दूज। ये 5 दिन आप सब लोगों को अपने घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, कुबेर की पूजा करनी है। अभी बोल रहे थे ना योगिनी, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि योगिनियों का क्या कार्य है इन दिनों में। तो अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी माँ योगिनी की भी साधना शुरू करनी है, वो नरक चौदस से कल से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अभी आ रही हूँ योगिनियों के ऊपर भी। तो कल धनतेरस शुरुआत, पहला त्यौहार हमारा 5 दिवस में धनतेरस। कल आप सब लोग अपने घरों को अभी, और ये देखो अभी जब मैं बैठी हूँ ना, बड़ी खूबसूरत सी अगरबत्ती मैंने जलाई, इतना सुंदर खुशबू कमरे में हो रही है। तो शुरुआत होगी आपकी ज्योति से, दियों से और खुशबू से। तो कल सब लोग अपने घरों में खूब अच्छे से, सफाइयाँ तो सब लोगों ने कर ही ली होंगी, है ना? तो कल से अपने घरों में 5 दिन क्या, मैं तो बोलती हूँ हफ्ते में 2-3 दिन बार लगाया ही करो, पर अब इन दिनों में तो बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी से भी लड़ना है, तंत्र पे भी विजय पानी है, और अपने घर की खुशियाँ आगे पूरे साल के लिए अपने घर में आप लोगों को इसके लिए इंतज़ाम करना है, ठीक है? आप लोगों ने कल सुबह अपने घर में सफाई करने के बाद सब लोग, सुनीता जय माता दी, हर हर महादेव, अब मत कोई मैसेज करना प्लीज़, अब सुनो आराम से, फिर उसके बाद में पूछो, किसी ने कुछ पूछना होगा फिर मैसेज करना। मुझे मिल गया, आप सबका प्रणाम, ठीक है? अब जो काम की बात है, ये देखो आपकी माँ ने कितना होमवर्क किया आपके अब लोगों के लिए, कि कोई चीज़ मेरे बच्चों की छूट ना जाए।
तो अब आप लोग ध्यान से सुनो मेरा बच्चा। कल धनतेरस, अपने घर की सफाई करेंगे आप सब लोग। पूरे घर के अंदर आप लोग इत्र छिड़केंगे, पूरे घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करेंगे। शुद्धता, पवित्रता। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग घरों में दिन त्योहार होते थे तो गोबर से अपने घरों को लीपते थे, स्वच्छ करते थे। तो आज तो वो सब नहीं है। तो आप अपने पानी के उसमें पोछे के पानी में नमक डालेंगे और अपने घरों में नमक के पोछे लगाएंगे लगातार इन दिनों में, ठीक है। उसके बाद अपने घर को खूब दियों से रोशन कीजिए। सुबह की जो अपनी नित्य कर्म की पूजा होती है वो कीजिए। फिर आपका धनतेरस होता है दिन, एक खरीदारी का दिन, ठीक है। तो आप कल सब लोग अपने अपने घरों में जो सामान खरीद के लाएंगे, वो मैं बोल रही हूँ, ये वीडियो आप लोग सेव भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए लोगों को, सबको। क्योंकि बहुत ऐसे इधर उधर की फालतू सुनने से, बातें सुनने से, जो मैं काम के पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप लोग याद रखो और दूसरों की भी मदद भी करो बेटा। मैं आज जो यहाँ पर आती हूँ तो इसीलिए यहाँ पर आई हूँ कि आप सब लोगों की मदद हो सके इन चीज़ों के लिए। बात ज़्यादा इधर उधर भ्रम में भागने की जरूरत नहीं, ये करो और वो करो। पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने परमात्मा को, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। और कल दिन है खरीदारी का, तो आप लोग नहाएंगे धोएंगे, अपने घर की जो पूजा पाठ है वो करने के बाद आप लोग बाज़ार जाइए, शॉपिंग कीजिए, खूब अपने घर के सजाने का सामान खरीदिए, लक्ष्मी गणेश खरीदिए। कुछ लोग खरीदते हैं नए, कुछ लोग पुराने ही अपने घरों में बने हुए लक्ष्मी, चांदी के लक्ष्मी गणेश होते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करो। मंदिर में रिपेयरिंग वाला लगे हुए हैं ना, काम चल ही रहा है बच्चा अभी भी। तो बाज़ार जाएंगे आप लोग कल। हमारे भी घर का बहुत दिनों से राशन ख़त्म था, बहू को रोक के रखा कि नहीं, धनतेरस वाले दिन ही खरीदेंगे। तो कल आप लोग हो सकेगा तो चावल खरीदिए। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो पूरे साल का 6 महीने का चावल खरीद के रख लीजिए, ठीक है। चावल, और उसके बाद चीनी, उसके बाद नमक, उसके बाद नए झाड़ू। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। क्यों क्यों समझा जाता है, आपने इस चीज़ को जाना? झाड़ू हमारे घर की गंदगी को साफ करती है और लक्ष्मी को स्वच्छता, पवित्रता बहुत बहुत प्रिय है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी की बहन है दरिद्रता, दरिद्र, तो वो उसका निवास हो जाता है दरिद्रता का। इसलिए माँ लक्ष्मी को स्वच्छता, सफाई और खुशबू, इत्र, खूबसूरती माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो जो चीज़ जिस देवी देवता को पसंद होती है, जब हम उसे अर्पण करते हैं तो उसका हमारे जीवन में आगमन होता है। तो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है तो खूब अपने घर को सुगंधित रखने हैं 5 दिन अब आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों ने झाड़ू खरीदनी है कल, आप लोगों ने चावल खरीदने हैं, चीनी खरीदनी है और नमक खरीदना है, आप लोगों ने खड़ा धनिया खरीदना है, साबुत धनिया जिसे कहते हैं, साबुत धनिया खरीदना है आप लोगों ने, कौड़ियाँ खरीदनी है आप लोगों ने, आपने गोमती चक्र खरीदने हैं, साथ साथ खरीदेंगे आप लोग, ठीक है। 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ियाँ, 7 कमल गट्टे। वैसे तो आप कमल गट्टे काफ़ी सारे ले लो, क्योंकि इन दिनों में दिवाली की रात पर जब हम हवन करेंगे तो कमल गट्टों से हवन करेंगे। नरक चौदस पे भी हवन होता है। कल से एक तो रोज़ अपने घरों में हवन करेंगे। धूनी तो मैंने बताई थी, वो धूनी की जगह अब आप डेली हवन करो अपने घर में, ठीक है। ये सारा सामान आप लोग खरीद, हल्दी की गांठें आप लोगों को खरीदनी है, 5 हल्दी की गांठ खरीदेंगे, 7 कौड़ी, 7 गोमती चक्र, 7 आप लोगों ने कमल गट्टे, ये आप लोगों की पूजा में रखवाऊंगी मैं, और साबुत खड़ा धनिया, ठीक है। ये आप लोगों को खरीदना ही खरीदना है। नमक खरीदना है, चीनी खरीदनी है, चावल खरीदने हैं, सफ़ेद चीज़ों का महत्व, ठीक है। आप लोगों को ये खरीदना है। आपकी सामर्थ्य है तो आप सोना खरीदिए, आपकी सामर्थ्य है चांदी ज़रूर खरीदिए। हर किसी के पास इतना सामर्थ्य तो होता ही है कि एक चांदी का सिक्का खरीद सके, ठीक है ना। ज़्यादा आप लोग नहीं खरीद सकते तो एक लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का हर साल खरीदा कीजिए। उस नए लक्ष्मी गणेश के चांदी के सिक्के की पूजा किया कीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी उसको क्या करना है, ठीक है। तो ज़रूर और किसी चीज़ में कटौती कर लेना, पर कोशिश करना एक चांदी का लक्ष्मी गणेश का सिक्का कल आप लोग खरीद लें। चांदी की चांदी हो जाएगी, वो आपकी पूजा में भी रखा जाएगा। और उसके बाद, और इसी बहाने देखो करते करते, अगर आपको मैं अपने
चांदी के सिक्कों के दर्शन कराऊंगी। अच्छा, जब पूजा हो जाएगी, जिस दिन उठाएंगे उस दिन मैं दिखाऊंगी आपको। 42 ईयर्स तो हमारी शादी को हो गए। हर साल मेरे पिताजी मुझे चांदी का सिक्का देते थे, तो सोचिए 42 तो वो अभी तक भी वो चलती आ रही थी। फिर बाबा भी अपने खरीदते थे, तो सोचिए कितने चांदी के सिक्के। एक सिक्का खरीदने में कुछ नहीं होता, साल में इतना सामर्थ्य रखो कि एक सिक्का तो ज़रूर खरीदो। यही चांदी का एक सिक्का करते करते कहाँ आपका खजाना भर जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हुई आपकी शॉपिंग। जय माता दी बेटा। मोहित है, खुश रहो। कन्हैया राम। तो ये सब आप लोगों ने सामान खरीदना है। अपने घर में सामान लेकर आएंगे, लक्ष्मी गणेश जो नए खरीदते हैं वो खरीदेंगे, और भी जो कुछ भी आपने खीलें, बताशे, निशांत खुश रहो बेटा, खील, बताशे, दिए, मोमबत्तियाँ, जो भी सामान आपको दिवाली की शॉपिंग करनी है वो आपको कल खरीद के अपने घर लेकर आना है। ठीक है। खूबसूरत सा, कई लोग दिवाली का कैलेंडर भी लगाते हैं। कई घरों में पहले से ही एक बड़ी सी लक्ष्मी गणेश की जो फोटो होती है या मूर्ति होती है वो लगा लेते हैं। तो मैं हर साल एक नया कैलेंडर ज़रूर लगाती हूँ, और हर साल उसको चेंज कर लेते हैं। रुचिकर जय माता दी बेटा। तो वो सारा सामान जो भी खरीदना है आप लोगों ने कल खरीद के लाएंगे। दोपहर तक आप लोग शॉपिंग कर लीजिए या शाम तक भी कर लीजिए, तो संध्या होने से पहले अपने मंदिर को खूब अच्छे से साफ कर लीजिए। वो तो आप लोगों ने आज ही कर लीजिए उसको। फिर सारा सामान ला के आप उसको मंदिर में रखेंगे। ठीक है। एक आप लकड़ी की चौकी ज़रूर बिछाएंगे पूजा के लिए। उसी पे अगर आप हो सके तो लक्ष्मी गणेश को स्थापित कीजिए, और एक लाल रंग का वस्त्र आप उस चौकी पर ज़रूर बिछाएंगे, और एक लाल रंग का आपको रेशम का रुमाल, साटन का कपड़ा होता है, उसको रुमाल जितना एक ले लेना। ठीक है। बहुत आप सुन रहे होंगे यूट्यूब पे, धन वर्षा पोटली, धन वर्षा पोटली खरीदो कर। मैं बनवाऊंगी आपकी धन वर्षा पोटली। ठीक है। तो आप लोगों ने एक रेशम का साटन का रुमाल ले लेना है, और एक आपको साटन का ही काले रंग का कपड़ा भी लेना है, रुमाल जितना। वो मैं आपके घर की सुरक्षा के लिए बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करना है। आप ये 2 रुमाल लेंगे, एक चौकी पे बिछाने वाला रेड कपड़ा लेंगे। ये सारी आप लोग शॉपिंग कल करेंगे। उसके बाद संध्या होने से पहले अपने मंदिर को खूब अच्छे से सजाएंगे, लक्ष्मी गणेश को स्थापित करेंगे, कुबेर जी को स्थापित कीजिए। ये जो दिन है राजा बलि के दिन है, और यक्ष, गंधर्व, किन्नर, योगिनियों के दिन है, ये साधनाओं के दिन है। आपको मालूम है जो नरक चौदस आती है वो काली चौदस के नाम से भी मशहूर है। तो माँ काली की साधना और पूजा करने वाले लोग इन दिनों में अपने मंत्र सिद्ध करते हैं। आती हूँ मैं अभी उसके ऊपर भी। तो ये आप लोगों ने धनतेरस के दिन ये अपने मंदिर को खूब से सजाना है। फिर आपने वो जो रेड कलर का मैं आपने रुमाल बताया, मैं इनको रेशमी भगवानों के बाद उस रुमाल को आप बिछाएंगे। ठीक है। उसके एक साइड में चावल की ढेरी रखेंगे, एक साइड में आप लोग दिया, कल से अखंड दिया एक अपने घर में लगाना शुरू कीजिए। मत परवाह करना घी तेल की इन दिनों में, अपना खाने का राशन कम कर लेना। पर मैंने आपको पहले ही बताया था ये कार्तिक का महीना दियों का महीना है। जितना ज़्यादा दीप दान करेंगे, जितना ज़्यादा रोशनी करेंगे, उतना ही भगवान आपके जीवन के रास्ते खोलेगा, आपके जीवन में प्रकाश होगा मेरा बच्चा। ठीक है। अब एक दिया आपने अखंड अपने उस जगह पर जलाना है जहाँ पर आपको दिवाली की पूजा करनी है, जहाँ कल आपने लक्ष्मी गणेश स्थापित कर दिए। एक तरफ आपने चावलों की ढेरी लगा के ज़रूर रखनी है। एक कटोरी के अंदर मैंने अभी आपको बताया ना, एक कटोरी आप लेंगे। अगर आपके घर चांदी की कटोरी है तो आप उसको चांदी की कटोरी में रखिए, और उसमें एक मुट्ठी धनिया रखेंगे आप, साबुत धनिया। जो आप कोड़ियाँ लाए हैं, जो आप कमल गट्टे लाए हैं, और जो आप गोमती चक्र लाए हैं, इन सब चीज़ों को गंगा जल से स्नान करा के उस धनिया वाली कटोरी के ऊपर रखेंगे। ठीक है। और उस कटोरी को माँ लक्ष्मी के सामने रखेंगे आप लोग। ये आपने कल कार्य करना है। आप लोगों ने उसके बाद वहाँ एक अखंड दीपक जला देना है, जो आपका 5 दिन चलता रहे। नहीं जला सकते, नहीं सामर्थ्य है तो कोई बात नहीं, कल के दिन का तो दिया जलाइए, जो कम से कम 3-4 घंटे जले, ऐसा दिया, बड़ा दिया जलाइए। ठीक है। ये करने के बाद एक थाली में आप लोग 13 दिए जलाएंगे, 13 दिए रखेंगे। आपने कल देखा, मैंने शाम को आप दिखाया था कैसे मैं दिए बनाती हूँ। एक थाली में 13 दिए बनाएंगे। त्रयोदशी है, त्रयोदशी धनतेरस तो है ही है, ये त्रयोदशी है। बाबा भोलेनाथ का दिन भी है। मासिक
शिवरात्रि का दिन भी है। तो आप लोग अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाएँगे, नहीं जा सकते, शिव मंदिर नहीं है, तो अपने ही घर में अगर भोलेनाथ की मूर्ति है, तो उसके बाद 5 दिए आप लोग देसी घी के जलाएँगे उनके पास। छोटे-छोटे दिए होते हैं, बत्ती लगानी है, थोड़ा-थोड़ा घी डलता है, ठीक है? भगवान आपके नियम देखते हैं, आपके भाव देखते हैं बेटा। तो 5 दिए आपको कल आप भोलेनाथ के आगे जलाएँगे। बाकी जो दिए हैं 13 दिए, उन सब की 13 दिए थाली में रखना, उनकी पूजा करना बेटा। तिलक लगाना, रोली तिलक लगाना, चावल छिड़कना, आप जो फूल मखा वो लेकर आते हो, क्या नाम है उसका, मुरमुरे वगैरह लेकर आते हो, कुछ भी मतलब उनकी अच्छे से पूजा करना उन 13 दियों की, और उसी के साथ एक यम के दिए की भी पूजा करेंगे आप। ये लोग आपको बताते हैं यम का दिया एक बस त्रयोदशी लगाने को या चतुर्दशी को ही लगाने को, चौदस को लगाने को। मैं आपको बोल रही हूँ 5 बड़े दिए ले लीजिए और पाँचों दिन अपने घर के बाहर दिया जलाइए। ये यम का दिया तो आप कल जब जलाएँगे, ये चौमुखी दिया जलेगा। इस दिए की भी आप पूजा करेंगे और इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। बाकी दिए आप घी के बनाएँगे और एक दिया ए और एक दिया बड़ा वाला सरसों के तेल का बनाएँगे, मुखी दिया। उसमें भी आप पूजा करेंगे, खील डालेंगे, थोड़ा-सा बतासा तोड़ के डालेंगे, उसको तिलक करेंगे। ये यम का दिया है और इसमें एक सिक्का डालेंगे। सबसे पहले यम का दिया आप अपने घर के बाहर जाएँगे, जैसे ही आप घर में एंटर करेंगे, तो जो लेफ्ट साइड होती है आपके घर की, वो पितरों का स्थान होता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो जो नॉर्थ का कॉर्नर होता है वो पितरों का कॉर्नर होता है। तो आप वहाँ पर जो भी यम का दिया भी जलाया जाता है वो भी नॉर्थ में जलाया जाता है। तो यम का दिया आप वहाँ पहले थोड़ी सी चावल रखेंगे और उसके ऊपर वो वाला दिया जिसमें आपने एक सिक्का डाला हुआ है उसको वहाँ स्थापित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे यमदेव, यम महाराज, हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। देखो, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ मृत्यु ना होती हो। बस प्रार्थना यही की जाती है कि अकाल मृत्यु ना हो, व्यक्ति जो इस संसार से जाए वो यमलोक में ना जाए। तो वहाँ प्रार्थना करना है कि साल हमारे घर में सुख शांति रखेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए, और वो यम का दिया आप अपने घर के बाहर जलाएंगे। उसके बाद जो वो घी के दिए हैं आपके 5 दिए आपको भोलेनाथ के आगे जलाने हैं। फिर एक दिया आपने दरवाजे के दूसरी तरफ लगाना है। एक दिया आप लोगों ने अपने रसोई में जहाँ आपका पानी होता है, फ़िल्टर लगा है आपका, वहाँ जलाएँगे। एक अपनी गैस के ऊपर जलाएँगे, एक अपने घर के बिल्कुल जो आपका सेंटर है घर का, तो बिल्कुल जो सेंटर होता है वहाँ एक दिया जलाएँगे। एक दिया आप तुलसी में जलाएँगे, एक आप ऊपर जलाएँगे। बाकी जो दिए बचेंगे वो आप देख लेना अपने घर में कहाँ लगाने हैं आप लोगों ने। ठीक है? ये आपको कल धनतेरस के दिन आप लोगों को काम करना है। आपको कल धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करनी है। समुद्र मंथन में जो सबसे पहली चीज़ निकली थी, वो धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में कलश लेके, अमृत का कलश लेके निकले थे। ठीक है? तो इसलिए कल धन्वंतरी भगवान की पूजा होगी, कल कुबेर भगवान की पूजा, और कल लक्ष्मी गणेश जी तो आप लोग लाके स्थापित करके उनको करेंगे ही करेंगे, और ये की पूजा होगी। ठीक हो गया मेरा बच्चा? और कल से ही आप लोगों ने जो अपना श्री यंत्र है वो भी आपको उसी जगह पे स्थापित करना है। जिन बच्चों ने मेरे ने साधना की है, अपना श्री यंत्र भी आप वहां स्थापित करेंगे। उसके ऊपर जो जितना था मेरा बच्चा अभी तक जो डाल आप लोगों ने अर्पण किया था, उसे निकाल के किसी पॉलिथीन में रख लेंगे। मैं बताऊंगी फिर उसको क्या करना है। निकाल के वहीं पास में कहीं पूजा वाले स्थान पे या पूजा वाले मंदिर में अपने रख दीजिएगा। ठीक है? और श्री यंत्र वहां स्थापित करेंगे। और कल कल से ही आप लोग एक माला 5 दिन, वही जो मैंने बताया था सिंदूर अर्पित करके, वो अपनी ललिता त्रिपुर सुंदरी मंत्र की एक माला कल करेंगे, एक माला परसों करेंगे, और परसों तो सारी रात हमको उसी की साधना करनी है, उसी मंत्र की। जितना जाग सकते हैं इन रातों में जागिए, बेशक दिन में सो जाइए। ये रात्रि जागरण की रातें होती हैं। इन रातों में किया गया मंत्र हमेशा सिद्ध हो जाता है। सिद्ध मतलब लोग सोचते हैं पता नहीं सिद्ध हो गया, हम पता नहीं उस मंत्र से क्या ही उखाड़ लेंगे। सिद्ध का मतलब होता है कि आपके मंत्र में शक्ति जागृत हो जाती है, आपके मंत्र जागृत हो जाते हैं। ठीक है?
और कल से जब आप लोग ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी मतलब एक माला करेंगे, तो पहले वही जो मैं तरीका बताती हूँ, एक गणेश जी की माला होगी, मैं अभी आऊँगी योगिनियों के ऊपर भी आऊँगी, अभी ठहरो। एक माला आप लोग गणेश जी की करेंगे, एक माला भोलेनाथ की करेंगे, और फिर उसके बाद अपने गुरु मंत्र की माला करेंगे, और एक माला जो आपको मैंने ललिता त्रिपुर सुंदरी मंत्र दिया है इसकी करेंगे। और सभी जो मुझसे जितने भी बच्चे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सब लोग आज दूसरों से परेशान हैं। शत्रु शत्रु तो नाम उनका दे ही दिया, ये तो शुरुआत से है। आपकी चढ़ाई होगी, आप अच्छे तरह रहेंगे, आप अच्छा खाएंगे पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपका शत्रु समाज में पैदा होगा ही होगा। तो मेरे जितने भी लोग मेरे से मेरे बच्चे जुड़े हैं, वो इन 5 दिनों में डेली बगलामुखी का मंत्र मैंने ज़्यादातर सभी बच्चों को दिया हुआ है, अपने नहीं तो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी। अपने ही बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, बताओ देखो क्या कहा जाए। तो सभी बच्चे एक माला बगलामुखी मंत्र की भी करेंगे, और जब बगलामुखी मंत्र की माला करने लगेंगे तो उस टाइम कोशिश करना एक सरसों के तेल का दिया जलाना, और उसमें पीली सरसों डाल लेना थोड़ी सी, ठीक है। ये तो आपकी साधना का मैंने बता दिया, और कल की पूजा का बता दिया। अब आ जाता है रविवार, रूप चौदस कहते हैं उस दिन। जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, हमारे सनातन धर्म में इतनी खूबसूरत व्यवस्थाएं हैं। नरक चौदस यानी कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो हमारी शरीर में खुश्की होनी शुरू होती है ना। तो तेल लगाने का जो है वो शुरुआत हो जाती है जब सर्दियां शुरू होती हैं, ठीक है ना। तो नरक चौदस के दिन आप सब लोग तिल के तेल से अपने शरीर पे मालिश करेंगे। तिल का तेल नहीं है तो सफ़ेद तिल या काले तिल हाथ से मल के उनको पानी में डालेंगे, उन्हीं को पीस कर उनका उपटन बनाएंगे। जो एक मैंने आप लोगों को बता रखा है, पीस कर जो अपने बाथरूम में रखने के लिए मैंने बताई थी चीज़ें, लौंग इलायची, किस किस ने बना के उसका स्नान करा किया है वैसे? किन किन लोगों ने उपटन बनाया है अपना? कैसा लगा उसे नहा के, पहले ये बताओ। एक तो पूरे बाथरूम में खुशबू हो जाती है नहाने के बाद, इतना फ्रेश फील होता है। हाँ, तो बस जो आपने वो बना रखा है, अब आप लोग इन दिनों में थोड़े से तिल को पीस लीजिए, और उसमें गंगा जल डालिए, और ये जो आपने पीसा हुआ पाउडर है इसको उसमें मिला के, इसको पानी में डालने से पहले अपने शरीर पे मल के ना उपटन की तरह फिर स्नान कर लो, ठीक है। नरक चौदस वाले दिन, रविवार वाले दिन, उसे रूप चौदस भी कहते हैं। तो उस दिन से शरीर पे तेल लगाने की प्रथा है, तो तिल का तेल लगाओ, नहीं है तो तिल का उपटन बना के जो मैंने वाली चीज़ें बताई हैं वो भी उसमें डाल के, उसी में गुलाब जल डालना और उसको उपटन की तरह लगा के फिर स्नान कर लेना, ठीक है। कोई चीज़ रह ना जाए, मैं देख रही हूँ। अब इस दिन कृष्ण भगवान, वैसे तो कार्तिक का महीना पूरा कृष्ण का ही महीना होता है, पर हमारे तो आज एकादशी से मेरी साधनाएं शुरू हो जाएंगी। तो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी, सारे देवी देवताओं की पूजा इन दिनों में होती है बेटा। तो इस दिन नरकासुर का कृष्ण भगवान ने वध किया था सत्यभामा के साथ, तो उनके नाम का भी आप लोग उस दिन दिया जलाएंगे। दिए तो जलाते ही रहिए ना, हर भगवान के आगे दिए जलाओ, जितना हो सकता है मंदिरों में बना के लेके जाओ, मंदिरों में जाके दिए जलाओ, पीपल के नीचे दिए जलाओ, सड़कों पे चौराहों पे दिए जलाते हैं। और अब मैंने जो आप लोगों को बच्चों को सबको मैंने अपने बता ही रखा है, शनिवार को सब लोगों ने वो रह गया था उतारा अपना, ज़रूर सब लोगों ने करना है, एक भी बच्चा ना रहे और पूरे साल आपको ये ना कहे कि हमें नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि ये उतारा करने के बाद किसी के घर में नेगेटिविटी का एंट्री नहीं होती, किसी भी नेगेटिव चीज़ की उसके घर में एंट्री नहीं होगी। बहुत सारे आप ये देखना, ये वाला उतारा करने के बाद कितनी चीज़ों के बंधन आप लोगों के खुल जाएंगे, जो मैंने शनिवार को उतारा करने के लिए सब बच्चों को बताया है, ठीक है। वो मेरे से जुड़े हुए बच्चे जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो बच्चे करेंगे, सब के सब, कोई बच्चा नहीं रहेगा। और बाद में कोई ना कहे कि माँ नेगेटिविटी है हमारे घर के अंदर, वो उतारा करने के बाद किसी के घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ठीक है।
अब तो छोटी दिवाली वो तो फिर आप लोग जैसे दिए जलाते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं अपने घर में वो करेंगे। फिर वैसे ही उसी दिन वही अपना ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र करेंगे और बगलामुखी का जाप करेंगे। अपने गुरु मंत्र का जाप आपने ज़रूर करनी है, 11 माला अपने गुरु मंत्र की। जब मैं बोलती हूँ कि मंत्र सिद्ध होता है तो सोच लीजिए आपके गुरु मंत्र में लगातार जब इन दिनों में आप इस मंत्र को जाप करेंगे तो लगातार उन गुरु मंत्र के अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी आपके। ठीक है बेटा। अब आ गई दिवाली। और दिवाली वाले दिन जैसे आप लोग जैसे परंपरागत तरीके से आपके घरों में पूजा पाठ होता है वो कीजिए। मेरी अगर माने तो आज से ही आप सब लोग अपने घरों में श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कीजिए। कर सकते हैं तो उसका हवन भी कर सकते हैं। मैं आज से शुरू करूंगी श्री सूक्त का हवन करना। वैसे तो मैं कार्तिक महीने में शुरुआत पहले दिन से ही करती थी पूरा महीना, पर अब कुछ परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं ना बेटा, एक जैसा समय नहीं रहता। तो मैं आज से शुरुआत करूंगी और अब महीने के अंत तक ये चलेगा। तो श्री सूक्त का पाठ करिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने घर में कैसेट चला दीजिए। आजकल तो यूट्यूब इतना अच्छा हो गया, आप लोग यूट्यूब पे चलाइए घर में श्री सूक्त, कनक धारा, शिव और क्या नाम है, श्री सूक्त और कनक धारा तो चलाइए। कुछ और मुंह पे आ रहा था बताने के लिए। ठीक है। तो जिस तरह से आप परंपरागत तरीके से अपने घर में दिवाली की पूजा करते हैं वो करिए। जो सामान मैंने आपको चढ़ाने के लिए बोला है वो वहाँ चढ़ा रहेगा। डेली उसे आप धूप दीप जलाएंगे और डेली उसकी पूजा करेंगे। दिवाली वाले दिन सभी घरों में खीर बननी चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी का प्रिय भोग खीर होता है। उसमें केसर डालना और वो खीर बना के माँ लक्ष्मी को भोग लगाना। माँ को जलेबी बड़ी पसंद है, माँ को मीठा पान बड़ा पसंद है, माँ को कमल गट्टे बड़े पसंद हैं, माँ को कमल के फूल बड़े पसंद हैं। जब आप अपनी साधना कर लेंगे तो कोशिश करना 10 मिनट निकाल के किसी भी समय, या तो संध्या के समय भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देसी घी में कमल गट्टे डालना, थोड़ा सा केसर डालना। ठीक है। और हो सके तो कमल के फूल मिल जाएं, वैसे मिलेंगे नहीं, उस दिन बहुत मारामारी होती है, मुश्किल से 1-2 फूल भी मिल जाएं। हाँ मैं बताऊंगी युगनी के बारे में बताती हूँ। तो 1-2 फूल भी मिल जाता है तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो कमल गट्टे हैं ना हमारे पास, कमल गट्टे डाल के 108 कमल गट्टे डालिए देसी घी में, और उसमें थोड़ा सा केसर डालिए और उसमें थोड़ा सा इत्र डालिए गुलाब का, और उस घी की और उन कमल गट्टे की उपले के ऊपर 108 आहुतियाँ दीजिए माँ लक्ष्मी के मंत्र की। बहुत से माँ लक्ष्मी के मंत्र हैं, नहीं होगा तो आप अपने ललिता त्रिपुर सुंदरी मंत्र की भी आप 108 आहुतियाँ डाल सकते हैं। दिवाली वाले दिन ज़रूर ज़रूर करना है। ये सारे ऐसे कार्य मैं आपको बता रही हूँ, एक बार कर लेने के बाद कहीं से भी आपके लक्ष्मी के रास्ते बंद हैं, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुलेगा बेटा। ठीक है। पूरी रात आपको जागना है, पूरी रात आपको साधना करनी है, और दिवाली की रात तो एक अखंड दिया ज़रूर जलाना है सरसों के तेल का। हो सके तो एक सरसों के तेल का और एक घी का 2 दिए अखंड जलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दिवाली की रात हो सके तो जाग के गुजारो, अपने घर का मुख्य द्वार खुला रखो, पर ध्यान भी रखना कोई घर में घुस न जाए। तो ऐसे कहा जाता है कि द्वार खुल के रखने चाहिए, माँ लक्ष्मी आती हैं उस दिन। तो जिस घर को खूबसूरत सुंदर सजा हुआ देखती हैं, खुशबू से भरा हुआ देखती हैं, रोशनी से भरा हुआ देखती हैं, तो उस घर में प्रवेश कर लेती हैं। क्योंकि अभी विष्णु जी सोए हुए हैं, अभी वो जागे नहीं हैं, तो लक्ष्मी जी अकेली हैं, वो अपने लिए स्थान ढूंढती हैं कि मुझे कहीं आश्रय मिल जाए। तो अपने घर को ऐसा बनाइए कि माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए आपके घर में निवास कर लें। ठीक है मेरे बच्चों। कल एक काम और करना कि जब आप लोग सुबह उठेंगे तो पानी में हल्दी मिलाना और थोड़ा सा इत्र मिला लेना गुलाब का। उस जल से चाहे 1 लोटा ही बना लेना, 1 लोटा जल बनाना, उसमें हल्दी डालना, थोड़ी सी गंगा उसका गुलाब का इत्र डालना, हो सके तो थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ियाँ डाल लेना, और उस लोटे से अपनी दहलीज धो लेना कल बेटा। हो सके तो तीनों दिन करो, कल भी, छोटी दिवाली भी और बड़ी दिवाली भी। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हल्दी के जल से और इत्र के जल से अगर आप अपनी चौखट धोते हैं, वहाँ तिलक करते हैं, वहाँ पूजन करते हैं, चौखट का पूजन, तो वहीं से तो अंदर माँ लक्ष्मी आती है। ठीक है ना। तो अपनी चौखट को ज़रूर हल्दी के जल से और गुलाब जल से कल धो लेना आप लोग।
और दिवाली के दिन तो विशेष तौर से धोना और विशेष तौर पे अपनी चौखट का पूजन करना, जहाँ से माँ लक्ष्मी एंटर करती हैं आपके घर में। हर पल यही प्रार्थना है कि माँ भगवती इस बार आपके घरों में निवास करे, माँ लक्ष्मी, और सदा सदा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो। बस यही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है मेरी इस बार। मेरे बच्चों के भरपूर भंडारे भरपूर कर दे मेरी माँ भगवती। अब तो ये आपकी दिवाली पूजन हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोगों ने अगले दिन धनतेरस, वो है गोवर्धन पूजा, तो आप लोग फिर वही कृष्ण का दिन, गिरिराज पर्वत उठाने की तो सभी को कथा मालूम है कृष्ण भगवान की ना। तो आप लोग कृष्ण मंदिरों में जाएंगे। देखो, अपने घर में कड़ी चावल बनाना, अपने सब्जियां बनाना, अच्छे से भोग लगाना कृष्ण भगवान को। गोवर्धन भगवान अगर हो सके तो गोबर के गोवर्धन अपने घर में बनाओ, अपने बरांडे में बनाओ, अपने मंदिर के आगे बनाओ, और वहाँ पूजा करो, दिए जलाओ, और भगवान को 56 तरह के भोग जितने से ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, मैंने सरोज देख लिया बेटा, मुझे मालूम है अब ये तेरा चैनल। तो अपने भगवान को 56 तरह के भोग लगाओ। कृष्ण भगवान खुश होते हैं अन्नकूट से, अन्नकूट भी कहा जाता है गोवर्धन वाले दिन को, ठीक है। उस दिन भी आप लोगों को दिए जलाने हैं, अपने घर में पूजा पाठ करने। अरे ये तो दिन ही है देवी देवताओं को मनाने का। उसके बाद आ जाता है आपका भाई दूज। भाई दूज का टीका आप लोग उसी स्थान पर बैठकर करेंगे। बहन भाई अपने एक दूसरे भाई बहन को टीका करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ बैठ के भोजन करें, एक दूसरे का, मैं तो रिश्तों के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है अपने रिश्तों में प्रेम बनाइए, ठीक है। ये 5 दिवसीय साधना और पूजा और दीपोत्सव के दिन हैं। खुशी मनाइए, अपने घरों में खूब खुशबू कीजिए, खूब दिए जलाइए, खूब मिठाइयाँ खाइए। माँ भगवती आपका, माँ लक्ष्मी आपके घरों में खूब 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 प्रेम से निवास करे। आपके व्यापार में दिन दुनी रात दुगनी तरक्की हो। मेरा यही आशीर्वाद मेरे YouTube परिवार को, मेरे बच्चों को। बहुत सारा प्यार मेरे बच्चों को। खूब अन्न धन की भंडारे भरपूर रहे आप लोगों के बच्चा। अब कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है इन 5 दिनों के बारे में। मैंने तो बता ही दिया आप लोगों को, तो साधना पहले ही दे रखी है। आप लोग अपने उस मंत्र को दिवाली की रात, सारी रात आप वही मंत्र करेंगे। बाकी डेली आप लोगों को अपनी अपनी गणेश जी माला, अपने गुरु मंत्र की माला, माँ भगवती की एक माला और एक बगलामुखी की माला आप लोगों को हर हाल में करनी है मेरा बच्चा। खुश रहो विष्णु। बहुत सारा आशीर्वाद है मेरे बच्चों को। हाँ, जो वो मैंने लाल कहा, सही पूछा बच्चा, जो मैंने रेड कपड़े के ऊपर सामान सारा रखने के लिए बोला ना, धनिया, हल्दी की गांठ और गोमती चक्र और क्या नाम है उसका, कौड़ियाँ और कमलगट्टे के दाने। जब ये भैया दूज का आपका सबका काम हो जाएगा, तिलक लगा लेंगे, भोजन वोजन हो जाएगा, तो संध्या से पहले ये सारी पोटली को उठाना, इसको बांधना और इसको अच्छे से इत्र लगाना, गुलाब का इत्र लगाओ तो, और धूप दीप करके इस पोटली को अपने खजाने में रख लेना। जहाँ भी आपके पैसे रखने का स्थान है तो आपको इस पोटली को वहाँ रख लेना। ये आपकी जो बड़ी चिल्लाए जा रहे हैं ना, धन वर्षा पोटली, धन वर्षा पोटली, तो ये आपकी पोटली है, अपनी लॉकर में रखिए। और इतनी सारी चीज़ें इसमें माँ लक्ष्मी को प्रिय चीज़ें सारी हैं, तो वो अपने आप अट्रैक्ट करेंगी लक्ष्मी को, ठीक है ना। अपने लॉकर की पूजा ज़रूर करना, अपने जेवरों की पूजा ज़रूर करना। जहाँ भी आप लोग कैश रखते हैं उस जगह में भी धूप दीप जलाना, इत्र करना, वहाँ पर अपने जेवर निकालना, पहनना, खूब श्रृंगार करना। जितने भी मेरी प्यारे बच्चे हैं सब लोग खूब श्रृंगार करना उस दिन। जो अपने घर में सोना चांदी जेवर है उसे ज़रूर पहनना निकाल के बेटा, उस दिन ज़रूर पहनना चाहिए। जब आप वो लोग वो पोटली बनाएंगे ना, तो जो आप लोगों ने श्री यंत्र के ऊपर जो सिंदूर पहले भी चढ़ाया है और जो अभी भी चढ़ाएंगे दिवाली के 5 दिनों में, वो उसमें से थोड़ा थोड़ा सिंदूर, पहले वाला, थोड़े वाला, अब वाला, वो भी उस पोटली में रखना है मेरा बच्चा, ठीक है।
और उसे बांध के अपने लॉकर में रख लेना। आपकी धन वर्षा पोटली तैयार हो गई और पूरा साल माँ भगवती आपके भंडारे भरपूर रखे। कुछ और पूछना मेरे बच्चों तो पूछ सकते हो फिर आप लोग। मुझे जाना है, हवन करना है। चाहती तो थी मैं लाइव दिखाऊं पर बहुत लंबा हिसाब किताब हो जाएगा। आप डेजी ग्रुप में नहीं हो ना? या अगर जो लोग ग्रुप में नहीं है मेरे साथ सुनो, मेरे ग्रुप के बच्चों को तो मालूम है मंत्र। मनीषा जय माता दी। मेरे बच्चों को तो बगलामुखी का मंत्र मैंने दे रखा है, ठीक है ना? तो उसकी माला जो लोग मेरे से दीक्षित नहीं हैं तो वो लोग बगलामुखी की चालीसा पढ़ सकते हैं। 5 दिन अपने घर में बगलामुखी माँ बगलामुखी की चालीसा पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। देखो बहुत सारे ग्रंथों में ना प्रमाण मिलता है कि जो छोटी दिवाली हमारी आ रही है उस दिन हनुमान जी का जन्म होता है। मैंने कहीं परसों पढ़ा। तो आप इन 5 दिनों में हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़िए, हनुमान जी की भी साधना, हनुमान जी के मंदिर में भी जरूर। शनिवार तो वैसे भी कल तो शनिवार है, सुंदरकांड का पाठ पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के मंदिर में भी जरूर दिए जला के आइएगा। मंत्र नहीं है कोई बात नहीं, तो उस देवी देवता की चालीसा पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है? आप किसी ने कुछ पूछना हो बच्चों ने तो पूछ सकते हैं। कहाँ गए सारे बच्चे? सो गए क्या? चलिए ठीक है। हाँ, योगिनी माता के बारे में करीम खान जी का सेशन करें। हाँ, शनिवार की शाम को उतारा करना है। 7-8 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो उस टाइम उतारा करके रख कर आना है। और एक बात और, यम का दिया जो लोग भी घरों में जलाएंगे उसके बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे। यम का दिया जलाने के बाद घर से बाहर नहीं जाते, अपने घर में ही बैठिएगा। ओ राहुल, बहुत अच्छा याद करा दिया भाई। दूसरा रुमाल, काले रंग का दूसरा रुमाल जो मैंने बताया था, अच्छा किया, तभी मैंने बोला ना बच्चे याद करा देते हैं। हाँ, काले रंग का जो रुमाल है उसमें आप लोग इतनी बड़ी फिट करी, ठीक है, 5 साबुत नमक के टुकड़े, क्योंकि भाई ये दिन तो यंत्र मंत्र तंत्र के दिन हैं, जितना ज़्यादा बचाव करोगे उतना अच्छा। काले रुमाल में एक बड़ा फिटकरी का टुकड़ा, 5 छोटे उसके साबुत खड़े नमक के टुकड़े, थोड़े से तिल, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी काली सरसों, ठीक है, थोड़ी सी उड़द की दाल और 7 जोड़े लौंग, 7 इलायची, उसको रखेंगे, गांठ मारेंगे, छोटी सी पोटली बन जाएगी। उस पोटली को उठा के आपको अपने घर के दरवाजे पे बांधना है, अंदर की तरफ बांधना, बाहर से कोई ना देखे, ठीक है? तो वो आपको अपने दरवाजे पे बांधना है सबको। 1 घंटे तक आ जाइए, ठीक है? 1 घंटे तक। अभी आई थी। ओह, अभी लाइव में हूँ ना, अभी तो ये बच्चों से बात कर रही हैं, अभी नहीं करा सकती, ठीक है? वो काले कपड़े की बांधी हुई पोटली अपने घरों के दरवाज़ों पर बांधेंगे आप लोग घर के अंदर, और वो हो सके तो कल शाम को बांध देना, कल सुबह ही बांध देना बेशक, ठीक है? शनिवार का भी दिन है और सुरक्षा करनी है अपने घर की, तो ये सारा सामान छोटी पोटली में बांधना, अपने घर के बाहर बांध देना। कितना भी कोई कुछ करेगा आपके घर के अंदर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी। ये 5-6 दिन बहुत सुरक्षा वाले दिन हैं बेटा। और कुछ किसी ने पूछना था बेटा? गुरु माँ जी एक बार नहीं बेटा, ये उतारा तो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए मेरे बच्चों को ही बताया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी परमिशन से रखवाती हूँ बेटा।
वो उसका उसकी ज़िम्मेदारी फिर हमारी होती है, वो उतारा। सब कुछ मैं ऑनलाइन बताने लग जाऊँगी बेटा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ चीज़ों का मुझे मुझे देखना होता है उसको। वो मैं जब तक मेरे से बच्चे जुड़े नहीं होते, मुझसे दीक्षित नहीं होते, तो मुझे मालूम नहीं होता ना कौन क्या कर रहा है। मेरे बच्चे तो कहीं कुछ कर रहे होते, मैं साथ खड़ी होती हूँ उनके। माँ, मैं कभी पैसा नहीं जीत रहा हूँ। पैसा जीतूँगा? उतारों में जो चीज़ें बताई जाती हैं, वो गुरु अपने अनुभव से, अपने तरीके से उन चीज़ों को बताता है, इसलिए मैं वो चीज़ें यूट्यूब पर नहीं बता सकती बेटा। और किसी ने कुछ पूछना हो बच्चे ने? खुश रहो बेटा। अच्छा, नॉर्मली चलो, अब किसी बच्चे ने पूछा है, वही है ना, आपकी माँ को तो रहा नहीं जाएगा ना अब। एक काम कीजिएगा, थोड़े किसी लिफ़ाफ़े में ले लेना, या काला कपड़ा कोई हो तो उसमें ले लेना। थोड़े से लौंग, पीली सरसों, काली सरसों, उड़द की दाल, एक सिक्का, थोड़ा-सा सिंदूर। अब वही होता है, तंत्र की ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं फिर बतानी उनके बिना। अच्छा, नींबू रख लीजिए 2 उसके अंदर, और अपने उसकी पोटली बना के अपने पूरे परिवार के सिर से उतार कर कल किसी चौराहे पे रखाना रात को। गुरु माँ आपसे दीक्षा, मुझसे दीक्षा बेटा, मैं मेरी माँ जब आज्ञा करती है तब मैं अपने आप यहाँ यूट्यूब पे बोल देती हूँ, तो बच्चे जुड़ जाते हैं मेरे से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना। जिस लोग ने दीक्षा लेनी हो, जब माँ की आज्ञा होती है फिर मैं उन बच्चों को जोड़ लेती हूँ ग्रुप में। विपिन, 3 उतारे कौन से हैं? सामान इकट्ठा करना है। कल 3 उतारे थोड़ी हैं, वो एक ही तो बताया तुमको, पोटली वाला उतारा बच्चा। कल वाला जो 2-3 दिन पहले से बता रखा था, वही एक उतारा करना है। तुम लोगों ने 3 उतारे कहाँ से करने हैं? चलो, ठीक है? बाकी किसी ने बच्चों ने जो कुछ पूछना हो ग्रुप में पूछ लेना फिर। अब मैं चलूँ? कल खरीदना सब पूजन का सामान। ओहो! योगिनी माता, हाँ, अगर जिन लोगों ने कोई किसी का काम नहीं बन रहा और वो इन दिनों में योगिनी माँ से प्रार्थना करना चाहते हैं, माँ से अपना कार्य बनवाना चाहते हैं, तो वो माँ भगवती हमारी माता रानी का सुमिरन करेंगे, योगिनी माँ का सुमिरन करेंगे, मुझे साक्षी मानकर 11 दिन का नियम उठाएँगे कि म योगिनी माँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। मैं 11 दिन का 1 घंटे का जाप आपको दूँगा, तो आप 1 घंटे का मंत्र जाप अपनी योगिनी माँ को समर्पित करेंगे, और 11 दिन तक लगातार कभी भी कहीं भी बैठकर 1 घंटे का जाप योगिनी माँ को दे सकते हैं आप। तो उन्होंने चाहा तो आपका काम झटपट हो जाएगा। योगिनी माँ बड़ी दयालु है, बड़ी जल्दी काम बनाती है सबके। अमरजीत, अच्छा, खुश रहो। जय माता दी डॉली, मैंने देख लिया बच्चे तेरे को। संतोष, जय माता दी बच्चा, जय माता दी। बहुत सारा आशीर्वाद। मैं तो बोला, शुभ दीपावली हो आपकी, ऐसी दीपावली हो, ऐसी कभी दिवाली ना हुई हो, ऐसी खुशियों भरी दिवाली हो जो पहले कभी ना हुई हो। इतना भरपूर धन आपके घर में हो, माँ लक्ष्मी का निवास हो, आपके घर में प्रेम हो, स्वास्थ्य हो, आपके धन के, व्यापार के मार्ग खुले, आपके घर में प्रेम के मार्ग खुले, रिश्तों में प्रेम हो मेरा बच्चा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। शादी के लिए भी कर सकते हैं बेटा। शादी के लिए तो मैंने एक उपाय और भी बताया था कि अपने पास के नज़दीकी विष्णु मंदिर में जाया करो वीरवार के दिन, केले में जल चढ़ाया करो, केले में दिया जलाया करो, केले के पेड़ में। हाँ, मेरे जैसी, और क्या पता मैं ही योगिनी हूँ तो। क्या बुलवाते हो तुम लोग बच्चे ना।
हवन करना है, मेरे इतने सारे नियम हैं, आज एकादशी है, यहीं रुक जाओ माँ, यहीं रुक जाओ। एक एक दिन सब लोग अपने घर बुला लो माँ को, ठीक है? कैसा रहेगा? कभी बनाएंगे कोई ऐसा प्रोग्राम ना। आज बबीता भी बोल रही थी, माँ कभी कहीं हम सबको इकट्ठे लेके चलो, त्योहारों से निपट जाओ, थोड़े अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां, सबको लेके चलूंगे। मेरे दर्शन ना कहा करो अमरजीत, गलत बात। माता रानी के दर्शन करने आया करो। और हाँ, एक बात और बोल देती हूँ, बोलना चाहती थी पर अब बोल देती हूँ, नहीं सोचा था नहीं बोल। पंकज खुश हो रहा है। जिस भी देवी स्थान से आप जुड़े हुए होते हो, दिवाली के दिनों में वहाँ ज़रूर जाना, वहाँ जाके दिया ज़रूर जलाना उस देवी देवता के आगे, अपना एक एक नारियल ज़रूर उनको चढ़ाना। इतना कुछ करते हो, अब जो देवी देवता, जो स्थान आप लोगों की खुशियों के लिए हर वक़्त आपके साथ खड़े होते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ जुड़े हुए सामने आ रहे हैं जिनके काम भगवती ने बनाए, जिनने भगवती ने कितने रास्ते जिन लोगों के खोले। कल मैं 2-3 लोगों को याद कर रही थी कि उनका काम हो गया, उसके बाद वो लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। काम हो जाने के बाद अगर देवी देवताओं को भूल जाती है ना, उनका दोष लगता है। फिर वो बोलते हैं ना, ये हमारे परिवार में ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया। तो ये बेटा, ये वही देवी देवताओं के दोष होते हैं, जो तुम्हारे काम बन जाने के बाद तुम उनको भूल जाते हो। एक जैसा सम जीवन क्यों नहीं रखते हो? एक गुरु दरबार बना लिया, या एक कोई ऐसी जगह बना ली। इतने बड़े नरातों में लोग नहीं आए दर्शन करने, भाई मैं तो इतनी हैरान थी। तो कम से कम जो बड़े बड़े दिन त्योहार होते हैं ना, तो जिन स्थानों से आप जुड़े होते हो उन स्थानों पर जाओ, मत्थे टेको, शुक्रिया अदा करो, कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा हुआ होगा। ऐसा हो नहीं सकता किसी भी ऐसे स्थान पर आप जाओ और आपका कुछ अच्छा ना हुआ हो। कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ ना। सारी सारी जिंदगी लोग मत्थे टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, और काम नहीं बनते लोगों के। तो जिस दर से भी, जिससे भी, किसी व्यक्ति, स्थान, देवी देवता से अगर कहीं से भी आपका कोई काम बनता है, तो उस स्थान का शुक्रिया अदा करो। और ऐसे बड़े बड़े दिनों पर जाकर वहाँ मत्थे टेको, वहाँ दिए जलाओ, उस स्थान की मान्यता को बढ़ाओ, उस स्थान का शुक्रिया अदा करो, उस स्थान की एनर्जी को बढ़ाओ जाकर। और दुनिया आज जब बहुत सिर पे विपदा पड़ती है ना, तब भागते हैं, तब कैसे समय निकलता है। तू तो कहने की जरूरत ही नहीं है विपिन, रात को भी आवाज मारो तो तू आ जाता है। अच्छा, ये भी बता दूं आपको, इस बारी भंडारा हम लोग मंगलवार को कर रहे हैं, क्योंकि आधा दिन अमावस्या तब भी रहेगी। और विपिन, अच्छा हुआ हम लोगों ने अच्छा दिन चुन लिया, उस दिन अन्नकूट भी है, और अमावस्या भी हो जाएगी और अन्नकूट का भंडारा भी हो जाएगा एक तरह से। वो शीतला माँ को पूजने के लिए बेटा गुरु होना चाहिए सिर पे। शीतला माँ हुई, चौक चौराहे वाली माँ हुई, इन देवियों के पूजन के लिए साथ में गुरु चाहिए होता है, गुरु का कवच चाहिए होता है बेटा। खुश रहे। चलिए ठीक है, जय माता दी। कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ लीजिए, फिर मैं चल रही हूँ। कुक्कू कौशिक, जय माता दी बेटा, खुश रहो। चलिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों को। माँ भगवती की कृपा से आप लोगों की दिवाली खुशियों भरी, दीपों भरी, रोशनी भरी, उल्लास भरी, प्रेम भरी, स्वास्थ्य भरी दिवाली हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए सब लोग। हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सबको जय माता दी। बहुत सारा प्यार सभी बच्चों को। जय माता दी।